Hello everybody, my name is Sayyid Saraf and I am of 10 years old and this is my first video of my channel Brain is the Main पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड देन शेयर टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड देन बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, so let's start our today topic. Okay, let's start our today's topic about NCERT class 6 science chapter 1 food, where does it comes from. तो खाना कहाँ से आता है, ये हमें आज का टॉपिक पढ़ना है कि खाना कहाँ से आता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ एक्टिविटी 1 इज ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. आपको अपने स्कूल फ्रेंड से पूछना है कि वो दिन में क्या क्या खाते हैं। एक दिन में आपको 1 डे का लिखना है और वो दिन का वो क्या क्या खाते हैं आप उसको लिखना है। देन सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। आप आपके फ्रेंड्स अगर डिफरेंट स्टेट्स में भी हैं तो आप उनका भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। इधर देखिए दिया गया है टेबल 1.1 ऑफ एक्टिविटी 1 पे दिया गया। लुक एट दिस टेबल। ओके, तो इन द फर्स्ट कॉलम देयर इज गिवन नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड। आपका जो स्टूडेंट या फिर आपका जो फ्रेंड्स हैं उनका नाम लिखना है। जैसे कि मैं लिखा हूँ राजेश, श्याम एंड राजू कुमार। देखिए मैं फर्स्ट कॉलम में हमें पूछा गया कि हमें अपने फ्रेंड्स का नाम लिखना है, स्कूल फ्रेंड्स या फिर अपने स्कूल स्टूडेंट का हूँ तो मैं लिखा हूँ राजेश, श्याम, राजू कुमार एट्सेट्रा। आप जो भी लिख सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि ये टेबल में जितना रो दिया गया है आप उतना ही लिख सकते हैं। आप अपने नोटबुक में चाहें तो और भी कुछ लिख सकते हैं। ओके, तो हम बढ़ते हैं अभी अपने सेकंड कॉलम में जो है फूड आइटम्स इन ए डे। जैसे आपके फ्रेंड एक दिन में और दिन में कौन कौन से फूड आइटम्स खाए थे। तो मैं एक छोटा एग्जांपल्स लिखा हूँ। जैसे कि राजेश ने खाया इडली, रोटी, राइस एंड दाल। एंड सेकंड रो में आते हैं श्याम ने क्या क्या खाया, डोसा, रोटी, राइस, दाल एंड मशरूम। एंड देन राजू कुमार ने क्या क्या खाया, रोटी, राइस, दाल फ्राई एंड पनीर टिक्का। ओ वाओ, छोड़ो। अब चलते हैं हम अपने एक्टिविटी 1 को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। देखिए फिगर 1.1 में दिया गया है डिफरेंट फूड आइटम्स। इधर इडली का है, फिश फ्राई का है एंड देन व्हाट एवर दिस आई डोंट नो। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखना कि फिगर 1.1 थर्ड इज उसका नाम लिखना। ओके, देन there seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? देखो हम वैरायटी का खाना खाते हैं, वैरायटी का, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये खाना कैसे बना है, ये खाना कहाँ से बना है। What are these food items made of? कौन से फूड आइटम्स ये खाने को बनाए, तो हमें ये पता करना है। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। आप राइस के बारे में सोचे, वो जो राइस घर में बनाया जाता है, वी टेक रॉ राइस, सूखा राइस लेना है एंड देन वो राइस को बॉयल करना है। कहाँ पे, एक बॉयल करना वाटर पे, वाटर, बॉयल इट इन वाटर। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। हमें राइस बनाने के लिए 2 मटेरियल्स चाहिए, वो है वाटर एंड राइस एंड वी कॉल देम ऑल्सो इंग्रेडिएंट्स। मतलब देखिए जैसे कि राइस को बनाने के लिए हमें चाहिए रॉ राइस एंड वाटर। ये 2 इंग्रेडिएंट्स हुए हमारे राइस को बनाने का तरीका। ओके, देन
ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. ये ingredients एक boiled rice, ये जो मैं अभी बोला raw rice and water, ये सब ingredient एक boiled rice बनने के लिए जरूरी है. Okay. On the other hand, some food items are made with many ingredients. Oh, to prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil, and so on. ये मानना नहीं है कि जब इंग्रेडिएंट्स बस राइस के लिए तो बस कम इंग्रेडिएंट यूज हुए, जैसे कि रॉ राइस एंड वाटर, कुछ ज़्यादा भी इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल करी के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन मीन्स आप जितना भी डाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग टाइप के डालते हैं. ओके, तो एक्टिविटी 1 आपको समझ में आ गया. देन हम चलते हैं एक्टिविटी 2 के तरफ. एक्टिविटी 2 में दिया गया है कि चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम. लिस्ट देम इन टेबल 1.2. सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर. एंड देखिए इधर बोला गया कि जो टेबल 1.1 में जो फूड आइटम्स आप लिए हो उसको हमें लिखना है टेबल 1.2 में ऑफ एक्टिविटी 2. तो देखिए इधर दिया गया है फर्स्ट कॉलम में फूड आइटम एंड देन सेकंड कॉलम में दिया गया है इंग्रेडिएंट्स. तो पहले देखते हैं फूड आइटम्स क्या क्या हैं. एग्जांपल्स हैं रोटी, चपाती, दाल एंड ये मैं लिखा हूँ इडली. ओके, देन इंग्रेडिएंट्स देखते हैं. एग्जांपल्स का आटा, वाटर, पल्सेस वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, देन राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर. तो हम इसको अभी स्टडी करते हैं. फूड आइटम के लिए है रोटी चपाती. रोटी चपाती को बनने के लिए क्या क्या जरूरत है? आटा एंड वाटर, एंड वी आर ऑल्सो कॉल देम इंग्रेडिएंट्स. देन दाल का क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? पल्सेस वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस. इडली का क्या इंग्रेडिएंट्स है? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर. तो एक्टिविटी 2 का जो कॉलम है ये टेबल 1.2 ये सब हमने डिस्कस कर लिया है. ओके, हम एक्टिविटी 2 के तरफ आते हैं. तो दिया गया है देखिए फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस. फूड के मटेरियल जो हमें यूज होते हैं और उसके सोर्सेस मीन्स कहाँ से आते हैं. ओके, हम एक्टिविटी 3 की तरफ डायरेक्ट जाते हैं और देखते हैं क्या है. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. The ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to the list. तो देखिए पहले आपको समझना होगा कि सोर्सेस क्या होता है. इडली बनाने के लिए जैसे राइस का ज़रूरत होता है, तो राइस कहाँ से आते हैं? राइस आते हैं प्लांट से. वो जो प्लांट्स मतलब राइस कहाँ से आते हैं? राइस आते हैं प्लांट से. वो प्लांट्स क्या हुए? राइस के सोर्सेस. यस. इडली बनाने के लिए हमें राइस चाहिए जो कि है इडली का इंग्रेडिएंट्स. एंड राइस कहाँ से मिलता है? प्लांट से, जो कि है सोर्सेस ऑफ राइस. तो अभी आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स 1.3 टेबल को स्टडी करते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा. ओके, तो 1.3 में दिया गया है कि फर्स्ट कॉलम में हमारा, लेट मी चेंज माय कलर. यस, फर्स्ट कॉलम में दिया गया है फूड आइटम एंड सेकंड में इंग्रेडिएंट्स एंड देन थर्ड इज सोर्सेस. ओके, फूड आइटम, इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेस. तो फूड आइटम्स का जो पहला रो है वो है इडली, चिकन करी एंड देन खीर. तो इडली का देखते हैं हम. इडली बनाने के लिए कौन कौन से सामान का ज़रूरत है? राइस मीन्स इंग्रेडिएंट्स राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर. ओके, तो राइस कहाँ से आता है? राइस आता है प्लांट से. ओके, देन उड़द दाल आता है प्लांट से, ये भी प्लांट से आता है. देन सॉल्ट हमें मिलता है वाटर से. ओके, तो हम इसको नहीं लिखेंगे. तो फिर आते हैं चिकन करी पर.
चिकन करी का जो चिकन है वो आता है एनिमल, स्पाइसेस जो आता है वो आता है प्लांट्स से, एंड ऑयल एंड घी आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, देन वाटर कैसे नहीं। ओके, तो खीर का देखिए जो मिल्क है वो एनिमल, राइस जो है प्लांट एंड शुगर इज ऑल्सो प्लांट। तो आपको ये 1.3 ऑफ एक्टिविटी 3 समझ में आ गया होगा कि सोर्सेस क्या होते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? हमने क्या सीखा एक्टिविटी 3 के, हमने क्या पाया? लेट्स प्लांट आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। जो इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो सब ना, ये सब जो एग्जांपल्स बोला, दीज आर द सोर्सेस ऑफ प्लांट। ये सब जो एग्जांपल्स हैं लाइक ग्रेन्स एंड ये फ्रूट्स तक, ये सब क्या हुए, दीज आर द सोर्सेस ऑफ प्लांट। हमें ये जो ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, तो वो उसके क्या हुए? सोर्सेस हुए। ओके, दैट एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। तो एनिमल्स हमें प्रोवाइड करते हैं मीट, मिल्क प्रोडक्ट एंड मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। तो ये सब क्या हुए? ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? एनिमल। तो जो एग्स और मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, ये सब क्या हुए? सोर्सेस ऑफ एनिमल। ये हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स के थ्रू मिलता है। काउ, गोट्स एंड बफालोस आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। ये जो काउ, गोट्स एंड बफालोस हैं, ये बहुत कॉमन एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क देते हैं। ओके, एंड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, और वो जो मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क जो बनता है वो है बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हर जगह, हर तरफ, हर कोना कोना यूज होता है। ओके, कैन यू नेम अदर सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? यस, कैमल, लायन, टाइगर, बहुत सारे हैं, आप ही फाइंड करिए, मैं तो 3 बता दिया। तो अब चलते हैं प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। प्लांट का पार्ट्स और एनिमल के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। ओके, तो देखिए इधर जो दिया गया है, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। जो प्लांट्स है वो प्लांट्स हमारे खाने के लिए बहुत अच्छे हैं। जो प्लांट से आता है वो सब चीज़ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वो जो चीज़ आता है वो कहाँ से आता है? वो चीज़ जो आता है वो कहाँ से आता है? हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, हम कभी कभी कौन कौन से प्लांट का रूट्स खाते हैं, स्टेम्स, फ्लावर्स, बहुत सारे पार्ट्स खाते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल दूँ लीफी वेजिटेबल्स का, जैसे हो गया आपका कैबेज, एंड देन फ्रूट्स का हो गया आपका मैंगो, फ्लावर्स का हो गया कॉलीफ्लावर, स्टेम्स का हो गया शुगर कैन, एंड देन रूट्स का हो गया कैरट एंड रेडिश। ओके, फ्लावर्स का तो मैं बता दिया। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड ट्राई इट। आपको फ्लावर्स उसके डिप्ड इन राइस और उसको पेस्ट करके फ्राइड करना है। ओके, हम इससे पहले जानते हैं, पहली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेस अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहली ये जानना चाहती है इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेस अदर देन प्लांट्स। क्या हमारा जो खाना, ये खाना जो आता है वो क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स के सिवाय भी कहीं से आता है? ये क्या मुझे लगता है दिस इज सक्सेस और नॉट? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में बताना। ओके, हम बढ़ते हैं। पहले हम जानेंगे हमारे प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, लेट मी चेंज माय कलर। ओके, चेंज इट।
तो हम प्लांट के स्ट्रक्चर पे जाते हैं। यह है प्लांट का स्ट्रक्चर। तो उसका जो नीचे मतलब ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन के नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं हम रूट सिस्टम, और जो ज़मीन के नीचे वाला पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। देखिए आप इसी तरह याद कर दीजिए। देखिए ज़मीन के नीचे जो होता है सिर्फ रूट्स रहते हैं प्लांट्स के, तो हम उसको बोलेंगे रूट सिस्टम। देन ज़मीन के ऊपर हमें फ़ोटो खिंचवाना होता है प्लांट्स का, तो हम उसको बोलेंगे शूट सिस्टम। तो ये इजीली याद हो जाएगा आपको। ओके, देन हम बढ़ते हैं कि उसके जो बहुत सारे पार्ट्स के बारे में। ओके, तो पहला है प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट मतलब कि जो पहला सबसे प्लांट्स का जो पहला रूट होगा, देखिए इधर जो मैं डॉट डॉट किया हूँ वो सब हैं प्राइमरी रूट। एंड देन उसके जो जड़ टाइप के जो बाल निकलते हैं बाद प्राइमरी रूट के बाद, उसको बोला जाता है सेकेंडरी रूट। ओके, उसको बोला जाता है सेकेंडरी रूट। तो अब बढ़ते हैं हम शूट सिस्टम की तरफ। शूट सिस्टम का पहला है जो बर्ड, ये देखिए मैं जो डॉट डॉट दिया हूँ आप देख सकते हैं, उसको हम बोलेंगे बर्ड। क्या बोलेंगे उसको? बर्ड। ये जो इधर एरो मार्क करके भी दिया गया है, देखिए ये जो दिया गया है ऐसे डॉट डॉट टाइप का, वो है बर्ड। एंड और देन नोड मतलब एक कोना, मतलब एक स्टेम ऊपर से निकला होगा और वो स्टेम के बेसिस से अगर एक ब्रांच निकला होगा और उसका जो कोना, उसको बोलते हैं नोड। और फिर वो स्टेम से और वो ब्रांचेस जो निकला होता है, वो जो स्पेस रखता है, उसको बोलते हैं हम इंटरनोड। ओके, उसको बोलते हैं हम इंटरनोड। देन हम पत्ते को बोलते हैं लीफ, और जो बीच का जो पूरा डंडा है, देखिए ये जो पूरा डंडा है हम उसको बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? वी कॉल देम स्टेम। ओके, ये हम स्टेम बोलेंगे। तो ये जो लीफ टाइप के रेड हैं, हम इसको बोलेंगे दिस रेड, हम इसको बोलेंगे फ्रूट। और जो फ्लावर टाइप्स के हैं इसको हम बोलेंगे फ्लावर। ओके, फिर देखते हैं। देखिए कुछ प्लांट्स होते हैं जो प्लांट्स के पार्ट्स, जो कुछ प्लांट्स के पार्ट्स वो हम खा सकते हैं, और कुछ प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं जो हम कोई भी प्लांट का पार्ट हम उसको नहीं खा सकते। तो कोई प्लांट्स का पार्ट अगर खाएंगे तो उसको बोलेंगे एडिबल पार्ट्स। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स के अंदर 2 और 3 खाने लायक पार्ट्स होते हैं, मीन्स एडिबल, ईटेबल पार्ट्स। ओके, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। देखिए मस्टर्ड प्लांट का जो सीड है वो हमें ऑयल देता है। देन एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। उसका जो लीव्स है हम उसको वेजिटेबल के थ्रू लेते हैं। देन कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? बनाना का डिफरेंट पार्ट्स जो होता है, वो डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या खाने लायक होता है वो आपको बोलना। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स फॉर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। आपको 2 और मोर प्लांट्स लेना है और 2 और मोर पार्ट्स जिसके पास हो वो प्लांट्स के पास उसको लिखना है। ओके, एंड देन इट इज अब है टेबल 1.4। तो ये टेबल 1.4 में दिया गया प्लांट पार्ट्स H4। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है इसको आप करिए, मैं इसको बस समझा दूँगा। फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, जैसे कि हमारा पहला दिया गया है ब्रिंजल करी। तो ब्रिंजल हमें पहले ये जो पहला कलम है हमें इसमें लिखना है फूड आइटम का नाम, एंड देन सेकंड कॉलम में हमें इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्स लिखना है। देन प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, ये है थर्ड कॉलम में। मीन्स कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट हमें
वो चीज़ देता है। तो पहले जस्ट अ सेकंड, लेट मी इरेज दिस, यस ओवर। तो पहला जो है ब्रिंजल करी का सेकंड इंग्रेडिएंट्स ब्रिंजल, वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। प्लांट के कौन से पार्ट में? फ्रूट पार्ट में। चिली, एच स्पाइस एनी अदर, ये भी प्लांट से आता है, और वो कहाँ से आता है? फ्रूट, प्लांट का फ्रूट पार्ट में। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सब भी आते हैं प्लांट से। प्लांट का कौन सा पार्ट में? प्लांट का सीड पार्ट में। ओके ओके, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। उससे पहले हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। यस, हमें कभी भी हमें अगर ये प्लांट के बारे में नहीं पता है या कुछ भी उसके पार्ट्स के बारे में नहीं मालूम, ये पॉइजनियस है या खाने लायक है, हमें वो प्लांट को खाना क्या छूना भी कभी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ पॉइजनियस भी होते हैं। ओके ठीक है, हम बढ़ते हैं अभी एक्टिविटी 4 के तरफ। लेट मी रीड दिस, यस। एक्टिविटी 4 में दिया गया, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, चूज दोज आइटम्स whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify this and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. ये टेबल 1.4 के बारे में दिया गया है और टेबल 1.4 में आपको भरना है। ओके, कहाँ प्लांट के कौन से पार्ट में आते हैं और प्लांट से आते हैं या नहीं। तो हम बढ़ जाते हैं अभी एक्टिविटी 5 के तरफ। एक्टिविटी 5 में क्या करना है आपको टेक सम ड्राई सीड्स, आपको मूंग और चना, सूखे मूंग और चना लेना है। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। आपको एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मूंग या चना लेना है, उसको वाटर में फिल करके भरना है। ओके, और उसको 1-2 दिन के लिए अकेला छोड़ देना है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट दिन आपको वो जो वाटर है उसको ड्रेन कर देना है आपके जो कंटेनर से, बिल्कुल जैसे सूखा हो जाए, वो मूंग बिल्कुल सूखा हो जाए वैसे ही कंप्लीटली उसको ड्रेन कर देना है, और फिर वो सीड को वेसल में छोड़ देना है। देन वो जो गीला वेट क्लॉथ पे आपको उसको रैप करना है। फिर वो क्लॉथ को रैप करके, वो गीला कपड़ा को मूंग के साथ रैप करके आप उसको कुछ दिन छोड़ देना है। ओके, और फिर देखना कुछ दिन बीतने के बाद देखना स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में है ग्रोन, एक छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर लाइक इन द इमेज गिव हैंड, लुक एट दिस इमेज, यस, ये वाइट स्ट्रक्चर आ जाएगा। वो मूंग, ये तो मूंग का एग्जांपल है, देखिए ये मूंग और चना में भी होगा, आप करके देखना। ये मूंग का दिया गया है एग्जांपल, तो देखिए ये जो मूंग में एक वाइट सा स्ट्रक्चर है, तो हम बोलेंगे द सीड्स आर हैव स्प्राउटेड, सीड्स हैव स्प्राउटेड मीन्स जो उसका वाइट स्ट्रक्चर है वो उसके स्प्राउट्स हैं, और वो जो हो जाएगा हम उसको बोलेंगे द सीड्स हैव स्प्राउटेड। Then figure 1.5 and 1.6, if not wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day, covered with a wet cloth. The next day see if the seeds have sprouted. After washing these sprouted seeds you can eat. देखो ये जो चना का भी दिया गया है एग्जाम्पल, तो चना में भी वही फॉलोइंग, वो जो वही प्रोसेस ही करना है जैसे हम मूंग में किए थे। तो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ के तरफ। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। हाँ, यही मुझे जानना था कि हनी कहाँ से आता है और वो कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। 1 मिनट, वेट अ मिनट, यस आई रिमेम्बर। देख
Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar, sweet juices from flowers and convert it to the honey. देखो, ये जो बी, आपने कभी हनी बी देखा है? यस, हनी बी क्या करते हैं, एक फ्लावर के तरफ जाते हैं, वो फ्लावर से जो नेक्टर, वो फ्लावर में जो स्वीट जूसेस है वो उसको चूस लेते हैं और देन वो एक बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस एंड कन्वर्ट इनटू हनी। वो उसको स्टोर करके रखते हैं, वो हनी को वो लोग स्टोर करके रखते हैं, जिसे हम खाते हैं, जिसे हम हनी कहते हैं। तो पता चला ना ये कहाँ से आता है? ये आता है फ्लावर से। स्वीट जूसेस जमा करती हैं बीज बार बार ला के, और हम इंसान उसको खाते हैं, जिसे बोलते हैं हनी। और उनके भाषा में अगर साइंटिफिकली बोलें तो वो होगा नेक्टर, स्वीट जूसेस। ओके, सो अभी दिया गया है 1.5 व्हाट डू एनिमल्स ईट। हमने देखा होगा कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं, ठीक है, लेट फाइंड। ओके, तो हम बढ़ते हैं अभी एक्टिविटी 6 के तरफ। इधर दिया गया सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। देखो, आपको जो पहला कॉलम दिया गया है, पहला कॉलम में आपको नेम ऑफ द एनिमल, वो एग्जाम्पल गिवन है, और आपको लिखना है फूड द एनिमल्स ईट, खाना जो एनिमल्स खाते हैं, वो खाने जो एनिमल्स खाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ रैट का, मीट प्लांट्स और फ्रूट्स रैट खाते हैं। आप एटसेट्रा बहुत कुछ भी लिख सकते हैं। बफालो का जैसे दिया गया है ग्रास, ऑल केक, हे, ग्रेन्स। देन कैट का स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। यस, दिस इज ट्रू। इससे पहले कि एनिमल्स क्या खाते हैं, कैसे तरीके के होते हैं, इससे पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि हर्बीवरस, कार्निवरस एंड ओमनीवरस क्या होते हैं। देखो, हर्बीवरस क्या होता है ना, हर्बीवरस मीन्स सिर्फ प्लांट्स को ही वो लोग खाते हैं, मीन्स वो मीट प्रोडक्ट्स को छूते ही नहीं हैं। जो प्लांट मीन्स जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स और प्लांट्स को जो खाता है, हम उसको बोलेंगे हर्बीवरस। इधर जो डिफिनेशन लिखा गया है, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवरस। जो प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाता है उसको हम बोलेंगे हर्बीवरस। देन कार्निवरस क्या होता है, कार्निवरस मीन्स सिर्फ वो मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स को ही वो खाएगा, वो प्लांट्स को कभी नहीं छोड़ता, वो नेवर इट दैट। कार्निवरस क्या होता है, सिर्फ मीट और मीट प्रोडक्ट्स ही खाएगा। देन ओमनीवरस क्या होता है, ओमनीवरस प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी छुएगा, प्लांट्स भी खाएगा, और देन मीट प्रोडक्ट्स एंड मीट भी वो खाता है। तो हम जो बोथ खाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, दे आर कॉल्ड एंड दे आर नोन एज ओमनीवरस। ओके, तो टेबल 1.6 में हमें वही भरने के लिए दिया गया है। तो पहले कॉलम में दिया गया हर्बीवरस, ओमनीवरस एंड कार्निवरस, एंड थर्ड कॉलम में दिया गया है ओमनीवरस। ओके, तो हम हर्बीवरस के काउ, पहले रो में दिया गया है काउ। हर्बीवरस के कौन कौन से एग्जाम्पल हुए देखिए, काउ, हॉर्स, डियर, एलिफेंट, देन जेब्रा। देन सेकंड कॉलम पे चलते कार्निवरस। कार्निवरस के क्या क्या हुए, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, देन वुल्फ, देन हाइना। ओके, देन ओमनीवरस के हुए डॉग, ह्यूमन बींग्स, बियर्स, कोयोट एंड स्लॉथ। ओके, तो हम अब जाते हैं पहेली की तरफ। पहेली ये पूछ रही, पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स व्हाइल फिलिंग टेबल 1.6। वो पूछती है कि आपने ह्यूमन बींग्स को कहाँ प्लेस किया। हमने ह्यूमन बींग्स को ओमनीवरस टाइप में प्लेस किया, ये आपका आंसर है। जी हाँ, यस। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज डिस्कस।
ओके, हम एक्सरसाइज की तरफ आ गए हैं, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइजेस। नंबर 1, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपको लगता है कि ये जो लिविंग बीइंग्स हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स, क्या एक ही तरह के खाना खाते हैं? हमने तो अभी पढ़ा कि हर्बीवोरस अलग खाता है, कार्निवोरस अलग खाता है, ओमनिवोरस अलग खाता है, एंड देन और भी लिविंग बीइंग्स होंगे जो अलग खाते होंगे, हमको नहीं पता। तो हम इधर क्या लिखेंगे? नो नो, different animals eat different kinds of food as per their body structure and internal organs. Yes, वो जो different animals खाता है different kinds of food, उसके body structure जैसा, देखो उसका body structure ऐसा होता है कि वो सिर्फ plants products खाएगा या फिर animals products ही सिर्फ खाएगा, और उसका इंटरनल ऑर्गन्स ही ऐसा बना होता है कि वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाएगा या फिर एनिमल्स प्रोडक्ट खाएगा या फिर दोनों खाएगा। तो हम इधर लिखेंगे नो, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एज पर देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड इंटरनल ऑर्गन्स। देन सेकेंड नंबर को हम डिस्कस करते हैं, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो आंसर है पहला, द 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट आर एप्पल, फ्रूट, एप्पल का खाते हैं हम फ्रूट, एंड देन मैंगो का खाते हैं फ्रूट, देन पोटैटो का खाते हैं हम स्टेम, देन कैरेट का खाते हैं रूट, एंड देन कॉलीफ्लावर का खाते हैं हम फ्लावर। ओके, सो अभी ये थर्ड मेच इट, तो मेच इट आप मेरे साथ कीजिएगा। मिल्क, कर्ड, पनीर और घी, ये सब क्या है? मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी, ये सब तो मुझे लगता है ये सब हैं, ऑल दीज आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। ओके, देन स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट, ये सब हैं आर वेजिटेबल्स। ओके, दीज आर वेजिटेबल्स। देन लायंस एंड टाइगर्स, ये हमें लगता है कि ये ईट अदर एनिमल्स। ओके, और देन herbivores eat plants and plants products. Okay, then हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ fill in the blanks की तरफ। यस, हमारे fill in the blanks में हम आ गए हैं और उधर कुछ एग्जांपल्स भी दे गए हैं, ऑप्शंस। तो पहले हम चलते हैं ए नंबर की तरफ। टाइगर इज ए डैक्स बिकॉज इट्स ओनली मीट। टाइगर इज एक कार्निवोर बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर जो है ना, वो टाइगर एक कार्निवोरस है। टाइगर एक कार्निवोरस होगा तभी तो सिर्फ वो मीट और मीट प्रोडक्ट्स को ही खाएगा। देन डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट्स कॉल्ड हार्बीवोरस। क्योंकि डियर सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है तो हम उसको बोलेंगे हार्बीवोरस एनिमल। Then parrots eats only ducks products. Parrots eats only plant products. Parrots सिर्फ plant products ही खाते हैं। Okay. Then the ducks that we drink which comes from cows, buffaloes and goats is an animal product. ये सब है मिल्क। ये जो हम काउस, बफालोस एंड गोट्स जो देते हैं और वो एनिमल प्रोडक्ट है जो हम पीते हैं, उसको बोलते हैं मिल्क। ओके, देन वी गेट शुगर फ्रॉम। हमें शुगर कहाँ से मिलता है? हमें शुगर मिलता है शुगर केन से। हमें शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर केन से। तो मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, आप उसको प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा मत। और एक बात, लाइक का गोल इस बार मैं रखा हूँ, ये मेरा पहला चैनल है ना, तो इस बार मैं रखा हूँ 100 का, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय।